गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आय नो इन लास्ट लेक्चर आपण प्रॉब्लेम बघितलाय सॅलरीचे. त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएटी किंवा प्रॉब्लेम कसा असतो सॅलरीचा, पण सॅलरी कशी काउंट करायची, कैसे उसको काउंट करते हैं, उस काउंट करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, हमने एक थेरोटिकल और सम एक बेसिक कंसेप्ट की तरह सॉल्व किए थे. टुडे मुझे कल थोड़ा रेफरेंस मिला है फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि सर उसमें थोड़ी फॉर्मेट थोड़ा तकलीफ हुआ था फॉर अंडरस्टैंडिंग. टुडे आई चेंज today I change this pattern, and before this pattern I'm explaining the simple concept. The simple concept is you maintain first this format in your notebook, this basic format. Okay, हा जो वरचा फॉर्मेट आहे या फॉर्मेटला मी आधी लुक दिलंय, and this format I'm explaining first. Okay, and this format is compulsion for you. एवढं फॉर्मेट तर तुम्हाला तो येणार आहे. ह्याच्यातून जे जे गिवन असेल जस्ट पुट देअर and that तुम्ही त्याला सॉल्व केलात की डायरेक्ट तो इजीली हेल्प फॉर यू. ओके, फॉर एग्जांपल देखो इस फॉर्मेट को तुम्हें फॉलो करना है और इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है फॉर सैलरी, हेड ऑफ इनकम सैलरी. फॉर एग्जांपल सैलरी में देखो क्या मिलता है, बेसिक सैलरी, डियर्स अलाउ, हाउस रेंट अलाउ, शिफ्ट अलाउ, मेडिकल अलाउ, बोनस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रेजुएटी पेंशन. ओके, इतनी चीजें तुम्हें मिलने वाली है. उसमें से डिडक्शन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 तक, एंटरटेनमेंट अलाउ और प्रोफेशनल टैक्स. ये तीन चीजें डिडक्ट होने वाली है. ये तीन चीजें क्या होनी है तुम्हारी, इसमें से डिडक्ट होने वाली है. अब ये जो चीजें डिडक्ट होने वाली है, इनको डिडक्ट करने के बाद इनको डिडक्ट करने के बाद जो कुछ भी बनने वाला है, इट इज नेक्स्ट टैक्सेबल मींस ए माइनस बी. ओके, इस फॉर्मेट को आज हम ब्रीफली देखेंगे. आज हम फिर से ब्रीफली देखेंगे. कल हमने देखे थे, क्या कल हम देखे थे, देखो हमने देखे थे कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी. कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी जो 5 मार्क का क्वेश्चन है एज कंपेयर टू 15 मार्क का कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी आया, तो उसमें 1 पॉइंट है वो ग्रेजुएटी. देखो यहाँ पे. ओके, ये जो ग्रेजुएटी यहाँ 1 पॉइंट है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ ग्रेजुएटी गिवन अमाउंट नहीं होती है, या फिर यहाँ पे मैंने लिखा कहा ग्रेजुएटी. ये 1 पॉइंट को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करनी है, लाइक दिस. ये 5 मार्क का जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 1 पॉइंट है. इट मीन्स इफ द ब्रीफ कैलकुलेशन में इनका यहाँ तक का कैलकुलेशन 5 मार्क, ग्रेजुएटी एंड पेंशन कैलकुलेशन 5 मार्क, एंड डिडक्शन कैलकुलेशन 5 मार्क, 15 मार्क. ओके, ये 3 पार्ट है. अब इन 3 पार्ट में देखो 2 वर्किंग नोट बनते हैं. अब 2 वर्किंग नोट कौन से बनते हैं, तो फर्स्ट वर्किंग नोट इज वर्किंग नोट नंबर, इसको मैं डायरेक्ट बोलूंगा. फर्स्ट वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी. कि ग्रेजुएटी को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, या अपर फर्स्ट फॉर्मूले में देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में दिखाया हुआ है. इस तरह ग्रेजुएटी कैलकुलेट होने वाली है. एंड द 3 बेसिस, मैक्सिमम एग्जाम्पटेशन, ग्रेजुएटी रिसीव और द 15 डेज सैलरी, जो लास्ट डे हमने सीखे. ये ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. इसमें से हमें रिसीव ग्रेजुएटी की अमाउंट सिर्फ हमारे पास होती है, रिमेनिंग हमें अंडरस्टैंड करके लेना होता है. तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी कभी भी. देन सेकंड कंसेप्ट, दूसरी कंसेप्ट, द सेकंड पॉइंट इज द कैलकुलेशन ऑफ अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस. हियर द सेकंड वर्किंग नोट बनती है. बिकॉज लाइक ग्रेजुएटी, एंटरटेनमेंट के लिए हर रोज तो कोई जाता नहीं है, हर मंथ में कोई जाता नहीं है, या फिर जितना मिलता है उतना पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, तो उनके लिए भी कैलकुलेशन जरूरी है. तो फर्स्ट उनको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, वो सिंपल फॉर्मूला है, वो दिखाता हूँ. उसकी भी एक वर्किंग नोट बनती है. तो लुक लाइक द फर्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउ, कैलकुलेशन ऑफ एंटरटेनमेंट. फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने वही रखा हूँ, कैलकुलेट एंटरटेनमेंट अलाउंस. पर्सन नेम है एक्स, इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. यहाँ पे वर्क एक नोट करना है कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ नोट लिखता हूँ, नोट करके लिखता हूँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए all entertainment allow are taxable. All entertainment allow are
entertainment allows are, sorry, देखो इस नोट को तुम्हें याद रखना है, 4 नंबर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट मीन्स लाइक मी, मुल्ला जी सर या कोई भी हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो गवर्नमेंट के वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ये रूल फॉलो नहीं होता है। इफ उसने क्वेश्चन में बोला है कि मिस्टर एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिसीव ₹50,000 एज अ सैलरी एंड ₹12,000 एज अ एंटरटेनमेंट अलाउ, अब वो कौन निकला है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये नोट उसके ऊपर फॉलो नहीं है। ये नोट जो है, ये नोट उसके ऊपर फॉलो नहीं होगी। इसे रेड मार्क कर रहा हूँ, आंखों पे जलन होनी चाहिए, बस मेरी जलन हो रही आंखों में, सब जेलस फील हो रहा है। दिख ही नहीं रहा है, क्या हायर हो गया? क्या टाइम पास हो गया, क्या टाइम पास? मुझे दिख रहा है, बाकी को नहीं दिखा। चले तो लुक हियर, the note is non-government employee, all entertainment allows are taxable up to 40,000, वो अलग बात है। वो क्या 40,000 है, क्या है? तो कब है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम नहीं कर रहा, फिर भी मजे मार रहा है। ओके, तो लुक हियर द कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन की जो कंडीशन है, लाइक ग्रेजुएटी की कंडीशन कैसे थे? फिर लास्ट 15 डेज सैलरी, मैक्सिमम 20,000, और दूसरा क्या था? टैक्सेबल रिसीव। इन तीनों में से हम जो कम होंगी, जो whichever is less are selected. Look here, look here, last 15 days salary, gratuity receive और मैक्सिमम एग्जाम्पल, ये तीन, ये तीन कंडीशन हम बार बार कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी 3 कंडीशन है जो देखो उसने बोला हुआ है, एंड देन द कंडीशन आर, एंड दिस 3 कंडीशन आर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, उसको सैलरी मिलेगा उसका 1/5 पार्ट। सेकंड मैक्सिमम 5,000, मैक्सिमम 5,000, एंड थर्ड वन अमाउंट रिसीव विच एवर इज लेस। तीनों में से जो कम रहेगी, तीनों में से जो कम रहेगा, इट कैन बी नॉन टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड, रिमेनिंग अमाउंट आर टैक्सेबल। ओके, तो क्या कंडीशन है? फर्स्ट इज 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ग्रेजुएटी में कैसा था? 15 डेज ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। देखो हर जगह अलग है, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। आई एम डिसाइडेड कि ये जो नोट अपने जनरेट हो रहे हैं रोज के वर्क से, इसकी मैं पीडीएफ तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। सर को बोलूंगा कि व्हाट्सएप पे डाल दो, इट कैन हेल्प यू टू कैलकुलेट द बेसिक फॉर्मेटिक सिस्टम। तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 रुपीज, मिनिमम 5,000 रुपीज, मैक्सिमम 5,000 रुपीज, एंड अमाउंट रिसीव। तो कैलकुलेट करें क्या है? ओके, so let's take the solution as per this condition. तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोला हुआ है उसने? देखो क्या बोला, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, इट मींस 1/5 मल्टीप्लाई बाय, इस चीज को मैं पहले कॉपी करता हूं ताकि तुम्हें समझे हुआ क्या किया हुआ है। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, ओके, इज इक्वल टू 1/5 into the basic salary। देखो यहाँ x is received the basic salary 50,000, कितनी मिली उसको? 50,000। then the answer is कितना होगा? देखो 50 divided by 5, it is 10,000। okay, then second condition देखो क्या है? maximum 5,000, maximum rupees 5,000, कितनी? मैक्सिमम कितनी एग्जम्प्टेड है बोला उसने? 5,000। एंड थर्ड कंडीशन अमाउंट रिसीव, थर्ड कंडीशन क्या बोला उसने? अमाउंट रिसीव, थर्ड कंडीशन क्या बोला उसने? अमाउंट रिसीव। अभी अमाउंट उसको रिसीव कितनी हुई है देखो, सैलरी ₹12,000, एंटरटेनमेंट अलाउज एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 3,000। उसने कितनी यूज किया है? 3,000। कितनी है उसकी एक्चुअल यूज? अमाउंट कितनी हुई? लाख रुपए यूज हुए मिले, लेकिन उससे खर्च कितने हुए? मियाँ बीवी बच्चों समय 3,000। ओके, विच एवर इज लेस, कौन सी लेस है?
3000। तो यहाँ पे जो डिडक्शन में यूज होगा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस उसको कितने मिलेंगे डिडक्शन के लिए टैक्सेबल 3000 इज यूज। आंसर इज टैक्सेबल 3000 is used। 3000 क्यों यूज हुआ है because in three amount this one then 5000 this one and 3000 this one। इन तीनों में जो सबसे छोटी अमाउंट है इस 3000 है it is selected okay। it is the simple calculation working note for entertainment allow working note number 2 जो तुम्हें वर्किंग नोट नंबर 2 बनानी होती है ओके। देन पुट दिस फॉर्मूला of this table for your first calculation। The problem number 2, Mr. Chavan, current employee with JSM Limited, okay, furnished with the following information: the details of monthly salary for the month year 31st December and around the basic salary 5000 and all। तो इतना देखने से अच्छा हमें डायरेक्ट सैलरी के ऊपर आया है तो ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ये फॉर्मेट यहाँ बनाना है लाइक दिस एंड वन बाय वन पुट बेसिक सैलरी ओके। कितनी है बेसिक सैलरी 5000 ओके मेंशन हियर। डीए कितना मिला है डिनर अलाउ डिनरस अलाउ इज 30% ऑफ बेसिक सैलरी 30% ऑफ बेसिक सैलरी ओके। इट इज 5000 into 30% इज इक्वल टू कितना होगा देखो 5000 into 30% इज बिकम 1500। देन उसको और कुछ मिला है प्रोफेशनल टैक्स ₹120 पर मंथ। अब देखो प्रोफेशनल टैक्स अपने इसमें कहा लगने वाले डिडक्शन में आया प्रोफेशनल टैक्स 120। हम सब कैलकुलेशन पर मंथ का कर रहे हैं मंथली सैलरी का ओके। अब मंथली सैलरी से अपना कुछ लेना देना है नहीं, हमें जो करना होगा वो किससे करना पड़ेगा ईयरली से। तो इंटू 12 इज बिकम 60,000। अब देखो पहले बोलेंगे सर 5000 पे कर रहे हैं जब 60,000 लाए क्यों। तो रीजन इज इनकम टैक्स इज नॉट पेड फॉर इनकम टैक्स इज नॉट टैक्स फॉर मंथ इनकम टैक्स इज पेड फॉर एनम। एनमली पे होता है टैक्स वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स वेल्थ क्रिएशन वेल्थ मैनेजमेंट सीख रहे हैं ना एनमली होता है। तो एनमली उसको कितना सैलरी मिली पूरे एनम की 60,000 ओके। देन उसको डिनर अलाउंस कितने मिले 1500 की जगह मैं डायरेक्ट इधर लेता हूँ 60,000 का 30% ओके। इट्स बिकम 18,000 इट्स बिकम 18,000 ओके। देन हाउस रेंट अलाउ है क्या उसने बोला हुआ हाउस रेंट अलाउ नो उसने क्या बोला हुआ है प्रोफेशनल टैक्स मिला है कितना 120 पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स 120 पर मंथ इट मींस इनटू 12 करना पड़ेगा फॉर ईयर के लिए। देखो कितना होता है 1440 1440 ओके। देन देखो दूसरा क्या बोला हुआ है बोनस बोनस मिला है। बोनस क्या लेना है देखो बोनस इज मेंशनिंग हियर okay। the bonus amount is 20% of basic and DA। it means basics 60,000 DA कितना है 18,000। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 78,000। टोटल अमाउंट इज 78,000। देन द आंसर इज बोनस कितना बोला है 78,000 का 78,000 का 20% is become 15,600। it's become 15,000 okay। then next one is the bonus medical payment by employer। कोणी पेमेंट केलं नाही एम्प्लॉयर
One more thing, employer and employee, the both part are there. If employees are there, double तिथे असतं. It means तुम्ही जो सॅलरी घेणार आहे तर ते डिडक्शन मध्ये गेलं असतं, लेस मध्ये गेलं असतं. आणि असं एम्प्लॉई खूप पे करतो आणि सॅलरीतून डिडक्ट होतो. आणि असे खूप डिडक्शन शो करून तो टॅक्सेबल अमाऊंट कमी करतो. वन मोर थिंग, टॅक्स चोरीसाठी काही केलं जातं. इथे टॅक्स चोरी, एम्प्लॉई एम्प्लॉय इट मीन्स यू जो सैलरी लेने वाला है, एम्प्लॉयर इट मीन्स लाइक एनी मैनेजर जो तुम्हें सैलरी देने वाला है. तो एम्प्लॉयर ने तुम्हारा खर्चा उठाया, इट मीन्स उन्होंने इनडायरेक्टली तुम्हें सैलरी दी, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में ऐड होता है. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में ऐड होता है, फिर वो किसी भी फॉर्म में हो. समझा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन ईएसआई इक्वल सेविंग इन्वेस्टमेंट. ओके, एम्प्लॉय सेविंग इन्वेस्टमेंट या हाँ एम्प्लॉय सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम. ओके, देन अभी एम्प्लॉय क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर तुम्हारे लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज पेमेंट कर रहा है. कौन सा पेमेंट कर रहा है, तुम्हारी मेडिसिन पेमेंट कर रहा है. अगर किसी कंपनी ने तुम्हारा मेडिसिन पेमेंट किया देन इट इज टैक्सेबल, कि वो तुम्हें एज अ सैलरी पैसे दे रहा है, बाद में सैलरी में डिडक्ट होने वाले हैं, जो सैलरी तुम्हारी टैक्सेबल होती है. इफ यू कैन पे देन वो पावती तुम लोग, वो तुम्हारी रिसीप होती है, जमा करके एम्प्लॉय होता तो डिडक्शन में आता. इट मीन्स देखो ईआर जब रहेगा तो ग्रॉस सैलरी में जाएगा, डबल ही रहेगा तो डिडक्शन में आएगा. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का फर्क मालूम है ना. देखो याद रखने का तरीका बोल रहा हूँ. एम्प्लॉयर इट मीन्स योर ओनर जब देगा इट इज सैलरी, तो यहाँ वो पीएफ तो नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर, ईएसआई भी नहीं दे रहा है, बट तुम्हारे मेडिकल खर्चे उठा रहा है. जो कितना है रुपीज 2800. अब या पर मंथ या पर एनम बोला हुआ है, नो फिक्स, तो डायरेक्ट एक्सेप्टेड 2800 पर एनम. हर महीना कोई बीमार नहीं होता है, कभी तो पे होगा. ओके, देन ग्रेजुएटी. देखो यार ग्रेजुएटी की कहीं रिटायरमेंट की कहीं बात हुई है क्या, नो, देन ग्रेजुएटी इज नॉट फॉर देयर. अगर रिटायर नहीं हो रहा है तो ग्रेजुएटी भी नहीं मिलेंगी और रिटायरमेंट का पेंशन भी नहीं मिलेगा. देन स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर यहाँ नहीं बोला हुआ है कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन तो डायरेक्टली हमें कितने लेने, 40,000. एंटरटेनमेंट अलाउ, इसको एंटरटेनमेंट अलाउ कहीं मिल रहा है नहीं, तो नो एंटरटेनमेंट अलाउ इज कैलकुलेटेड हियर. ओके, अभी डायरेक्ट ए माइनस बी कैलकुलेट किया जाएगा. देखो कैसे होता है, ग्रॉस सैलरी मालूम करो, तो ग्रॉस सैलरी देखो 60,000 बेसिक सैलरी प्लस 18,000 उसका ड्रीनसेस अलाउ, सॉरी ड्रीनर्स अलाउ, उसके बाद 15,600 बोनस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पेमेंट ऑफ मेडिसिन 2,800. Okay, the total amount is the total amount is 96,400. 96,400 इतनी तुम्हें एक महीने में सैलरी मिनिमम मिल रही है फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन. बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट उसमें से 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया जाता है. तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 और लेस 1,440 as per your professional tax. The total amount is 54,960. 960. Look, listen here. मुझे अभी तो पता नहीं है, मुल्ला जी से मुझसे बात कर रहे थे. इन सम टाइम वेल्थ मैनेजमेंट में यही प्रॉब्लम्स तुम्हें फिर से आने वाले, बिकॉज सैलरी इज ऑल्सो योर वेल्थ इनकम, तो वहां भी ये सॉल्यूशन आने वाले. और वहां प्रोफेशनल टैक्स को टीडीएस बोला जाता है. टीडीएस और प्रोफेशनल टैक्स ये दोनों सिमिलर है. ओके, टैक्स डिडक्शन सोर्सेस, तो प्रोफेशनल टैक्स का एक सोर्स हुआ ये. ओके,
और जब वो सिखाया जाएगा तो तुम्हें ये फॉर्मेट को याद रखना है, डायरेक्टली तुम एक साइड में दोनों इधर का कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर हियर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एक प्रॉब्लम अभी कैलकुलेट हुआ है और एक प्रॉब्लम देखते हैं जो मैंने नीचे प्रिंट करके रखा हूं एंड कॉपी दिस फॉर्मेट। डायरेक्टली सॉल्यूशन लेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लूंगा मैं। ओके, तो देखो उसने क्या बोला हुआ है, मिस्टर खान हु रिटायर। और जब रिटायरमेंट की बात हुई है तो यहाँ ये दो चीजें ग्रेजुएटी और पेंशन का आना जरूरी है, यानी नोट नंबर 1 बनेंगी यहाँ पे, नोट नंबर 1 बन सकती है। नोट नंबर 2 इज डिपेंड ऑन एंटरटेनमेंट अलाउ। ओके, लिसन, मिस्टर खान हु रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑफ होटल स्टार लिमिटेड on 31st December 2019। ओके, तो रिटायरमेंट डेट लिख के लेना है यहाँ पे। रिटायरमेंट डेट हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं पहले। तो उसकी रिटायरमेंट कब की है, इज रिटायर्ड ऑन, डेट देखो उसकी क्या बोला, 31st December 2019। इट मीन्स कितने महीने अभी वो दिसंबर से पहले काम कर रहा है, तो फ्रॉम 1 अप्रैल हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कब से, 1 अप्रैल 2018 टू 31st December 2019 तक का उसका सफर जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो रिटायर होता है तो उसका रिटायरमेंट तक का ही टैक्स कैलकुलेट होगा, बाकी ग्रेजुएटी के थ्रू लिया जाएगा। तो कितने मंथ हो रहे हैं, कितने मंथ हो रहे हैं देखो जरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ बराबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ। बच्चों की तरह काउंट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, 9 मंथ। ओके, तो 9 मंथ के हिसाब से हमें काउंट करना है। अभी क्या करना है, 9 मंथ के हिसाब से। आफ्टर बीइंग हिज सर्विस कितने काम किया है, ईयर ऑफ वर्क, सेकेंड कंडीशन ईयर ऑफ वर्क, उसने कितने ईयर काम किया है, देखो ग्रेजुएटी के लिए ईयर ऑफ वर्क कंपल्सन है, तो ईयर ऑफ वर्क 8 ईयर्स उसने काम किया है, इस बात को भी नोट डाउन कर रहा हूं मैं। ओके, लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी उसकी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट सैलरी क्या होगी, लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब यहाँ जब ऐसे फॉर्म में देगा तो लास्ट ड्रॉन सैलरी बेसिक और अलाउंस को लेके ऐड करना है, बेसिक और अलाउंस। ओके, तो बेसिक और अलाउंस देखो कितना है, 12,000 4,000 एंड 3,000। बेसिक सैलरी कितनी है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 12,000 पर मंथ। ओके, इनटू उसको कितने मंथ की अभी सैलरी मिलेंगी, जस्ट 9 मंथ। अब यहाँ 9 क्यों ले रहा हूँ, देखो नोट में लिखा हूँ मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, इट मीन्स 9 मंथ। तो 12,000 इंटू 9, it's become 1,08,000। ओके, देन डिनर अलाउ भी 4,000 है। अब ये पर मंथ 4,000 थे, तो यहाँ पे भी 4,000 इंटू 9, इट्स बिकम 36,000, इट्स बिकम 36,000। ओके, देन अदर अलाउंस, अब अदर अलाउंस क्या है देखो, अदर अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस के अंदर को अदर अलाउंस में ले लेते हैं, 3,000 है। अभी वो भी पर मंथ ही मिल रहे होंगे, राइट ना, 3,000 into 9, it's equal to 27,000। ओके, देन हियर अभी उसके साथ उसको कुछ मिल रहा है, ग्रेजुएटी मिल रही है, तो रिसीव ग्रेजुएटी 80,000 हम यहाँ डायरेक्ट ले सकते थे, बट रूल क्या है, 3 कंडीशन ग्रेजुएटी के हमें चेक करने। ओके,
देन इसको इज रिसीव पेंशन 25% ऑफ बेसिक सैलरी। तो पेंशन बेसिक सैलरी कितनी है 1,08,000 का 25% इट इज 27,000, जो तुम इजीली फिल कर सकते हो, उसे पहले फिल करके लो। ओके, अभी इसके पास नो एंटरटेनमेंट अलाउ है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउ नो। ओके, प्रोफेशनल टैक्स बोला हुआ है 120 पर मंथ, तो 120 इंटू 9 होगा यहाँ पे। अभी 120 इंटू 9 1080, इट्स बिकम 1080। देखो एक बार सॉल्व करके। ओके 1080। देन अभी जो दो चीजें कैलकुलेट करने की बाकी है, हम उनके ऊपर वन बाय वन देखेंगे। तो पहले ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रेजुएटी की 3 कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है देखो, लास्ट 15 डेज सैलरी। ओके, लास्ट 15 डेज सैलरी का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? ईयर ऑफ वर्क, कितने ईयर काम किया है 8 ईयर्स, इनटू तो लास्ट ग्राउंड सैलरी। लास्ट ग्राउंड सैलरी क्या होगी थी? इन तीनों की टोटल इतनी उसको सैलरी मिली होगी, तो टोटल करो 1,08,000 प्लस 36,000 प्लस 27,000, इट्स बिकम 1,71,000। लास्ट ग्राउंड सैलरी 1,71,000। ओके, अब ये जो मैंने लिया वो 9 मंथ का लिया, तो योर कैलकुलेशन इज राइट? नॉट, द कैलकुलेशन इज रॉन्ग। तुम्हें पर मंथ की लेनी है, लास्ट 15 डेज यानी महीने की लेनी है तुम्हें। तो ये 12, 4 एंड 3 ये मंथली है। 12,000, देखो पहले मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तुमसे भी ये मिस्टेक्स हो सकते हैं, प्लस 4,000 प्लस 3,000, इट्स बिकम 19,000। लास्ट ग्राउंड सैलरी क्या है उसकी? 19,000 इनटू क्या है अभी? 15 डिवाइडेड बाय 26. Why taking 26? Because 4 Sunday are not allowed here. Because 4 Sundays are not allowed here. The calculation is 8 into 19,000 into 15 divided by 26. It's become 87,000. 87,692. 692. The amount is 87,692. मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। The second condition, क्या है second condition? The second condition is maximum 20 lakh exempted. Maximum 20 lakh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maximum 20 lakh. Okay. And third condition दोनों क्या है? रिसीव ग्रेजुएटी। रिसीव ग्रेजुएटी, अभी रिसीव कितनी ग्रेजुएटी हुई है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो ग्रेजुएटी इज ₹80,000, उसको रिसीव कितनी हुई है? थर्ड इज रिसीव ग्रेजुएटी अमाउंट इज 80,000। रिसीव ग्रेजुएटी अमाउंट इज 80,000। ओके, अब इन तीनों में से जो लिस्ट होगी, हमें कौन सी ग्रेजुएटी सिलेक्ट करनी है एज अ टैक्सेबल? विचएवर इज लेस। तो विचएवर इज लेस 80,000 इज लेस, 80,000 इज लेस। तो ऑल तो इसके नीचे हम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल ग्रेजुएटी। टैक्सेबल ग्रेजुएटी इट्स बिकम कितनी होगी? रिसीव ग्रेजुएटी माइनस विचएवर इज लेस, तो आंसर इज 0। तो कितने टैक्स पे लगेगा ग्रेजुएटी के? तो ग्रेजुएटी के वर्किंग नोट के हिसाब से नो ग्रेजुएटी इज कैलकुलेटेड हियर, नो ग्रेजुएटी इज कैलकुलेटेड हियर।
हियर योर सेकंड सॉल्यूशन इज डन। देन इसको टोटल करके देखो तो टैक्सेबल अमाउंट निकलेगी 1,08,000 प्लस 36,000 प्लस 27,000 प्लस पेंशन कितनी मिली है 27,000 प्लस ओके इट्स बिकम टोटल आया ये टोटल total amount is 1,11,70,000 11,70,000 okay. Then from here 11,70,000 okay, standard deduction 80,000 standard deduction 40,000 minus 1,080 is a proportionate tax और your तुम्हारे wealth management केस में क्या रहता है ये TDS is deducted पूरे एनएम का it's become 11,28,000 920 it is your taxable income इसके ऊपर टैक्स लगेगा। देन अपने रूल फॉलो होते हैं मैक्सिमम टू 2,50,000 और एग्जम्प्टेड रिमेनिंग आर पेड फॉर टैक्स। इसके लिए हमें अदर हेड को कैलकुलेट करना है इसलिए मैं यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ तक रुक रहा हूँ। ओके होप सो कि तुम्हें ये समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो कॉन्टेक्ट मी कॉल मी, किसी का कॉल नहीं आता है इट मीन्स तुम्हें समझता है तुम मुझसे भी होशियार। ओके डन।